अनुमान का विशेष लक्षण बता रहे हैं। सामान्य लक्षण के अनंतर विशेष लक्षण का कथन कर रहे हैं, क्योंकि सामान्य लक्षण पूर्वक ही विशेष लक्षण होता है। पहले प्रत्यक्ष प्रमाण का विचार किए और प्रत्यक्ष का कार्य है अनुमान, इसलिए अनुमान प्रत्यक्ष के अनंतर बता रहे। किस प्रकार के कार्य है ये भी बता दिए थे कि भूयो व्याप्ति आदि दर्शन करेंगे तब व्याप्ति आदि दर्शन प्रत्यक्ष प्रमाणों से होगा, फिर अनुमान आदि होता है। इसलिए अनुमान के कार्य है, ये प्रत्यक्ष के कार्य है अनुमान। क्या सामान्य लक्षण क्या था? लिंग लिंगे पूर्वकम अनुमान। लिंग लिंग पूर्वक होता है अनुमान प्रमाण। लिंगम व्याप्यम, लिंग व्याप्य है यानी व्याप्ति आश्रयम व्याप्यम, जिसमें व्याप्ति रहती है उसको कहते हैं व्याप्यम। हेतु, जैसे धूम और वन्य दो पदार्थ में हेतु है धूम, व्याप्य, क्योंकि वन्य की व्याप्ति किस में रहती है? धूम, इसलिए व्याप्य हो गया धूम लिंगम। अलिंगी व्यापकम साध्य, अधिक देश वृत्ति अतः व्यापकम। फिर इनका विशेष इनको स्पष्टीकरण लक्षण किए थे। व्याप्य का लक्षण आया था संकित समारोपित उपाधि निराकरणेन च वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम व्याप्यम। ये व्याप्य का फिर विशेष लक्षण आया था कि दो अंश है इसमें। वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम व्याप्यम, अर्थात जो अविनाभाव संबंध है, जो अविनाभाव है, जो वस्तु अपने स्वभाव से प्रतिबद्ध है, उसको कहते हैं व्याप्य। धूम वन्य के प्रति प्रतिबद्ध है, अविनाभाव संबंध। वन्य के बिना धूम रह ही नहीं सकता, ये इसका अविनाभाव संबंध प्रतिबद्ध है। लेकिन उसमें उपाधि आदि की शंका हो सकती है, आगे मतलब न्याय में आता है उपाधि। यदि उपाधि ज्ञान हो जाए तो व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक हो जाता है उपाधि ज्ञान। इसलिए व्याप्ति वाला जो व्याप्य है उसमें उपाधि की शंका भी नहीं होनी चाहिए कि उपाधि का निश्चय भी नहीं होना चाहिए। इसलिए उसका लक्षण थोड़ा बना दिए, ऐसे बताए। शंकित समारोपित निराकरणेन च वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम व्याप्य। और व्यापक लिंगी बोले जिसके लिए व्याप्य प्रतिबद्ध होता है वो है व्यापकम, ऐसे बताए थे। आगे दृष्टांत के लिए धूम व्याप्य है, वन्य आदि व्यापक है, ये बताए थे। बोले इतने मात्र से अनुमान नहीं होगा, फिर आपको पक्ष धर्मता ज्ञान भी आवश्यक है। तो लिंगी ग्रहणम च आवर्तनीयम, लिंगी तो हाँ लिंगस्य अस्ति लिंगी से पक्ष धर्मता ज्ञानम को लेना है। पक्ष धर्मता ज्ञान का क्या स्वरूप है? इसका तर्क संग्रह में आता है, व्याप्य का पक्ष के साथ जो संबंध है वृत्तित्व ज्ञान, इसी ज्ञान को क्या कहते हैं? पक्ष धर्मता। जैसे दृष्टांत के लिए धूम साध्य है, इन्हें धूम हेतु है, वन्य साध्य है, और पक्ष कौन है? पर्वत।
पर्वत पक्ष का वन्य साध्य का धूम हेतु, ये अनुमान में हेतु बन गया धूम। तो साध्य कौन हो गया? वन्नी, जिसके सिद्ध कर रहे हैं। जहां पर सिद्ध कर रहे हैं वो हो गया पक्ष, जिसके द्वारा सिद्ध कर रहे हैं वो हो गया हेतु धूम। आपको धूम और वन्य के व्याप्ति ज्ञान होना चाहिए। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्य, ऐसे व्याप्ति ज्ञान होगा। व्याप्ति ज्ञान के पश्चात भी, अब ये व्याप्ति किस में रही? ये सबसे पहले व्याप्ति रही धूम में, क्योंकि जहां जहां धूम है वहां वहां वन्य है। इस प्रकार के ज्ञान होता है। इसलिए ये दोनों की व्याप्ति का अर्थ होता है संबंध। धूम है तो वन्य है। इस प्रकार की जो अविनाभाव संबंध व्याप्ति है, ये व्याप्ति किस में रही? धूम में रही। इसलिए व्याप्ति धूम, व्याप्ति का आश्रय कौन हो गया? धूम, इसलिए उसको व्याप्य कहें। तो इसी व्याप्य का पर्वत में ज्ञान होना चाहिए, बोध होना चाहिए। यदि आपको पर्वत में व्याप्य का ज्ञान नहीं होगा तो आगे अनुमान नहीं कर सकते। तो यही जो व्याप्य का पर्वत में जो ज्ञान है, इसको क्या कहते हैं? पक्षधर्मता। यहाँ लिंग शब्द से पक्षधर्मता को भी ग्रहण होगा। तद्व्याप्य व्यापक भाव पक्षधर्मता ज्ञान पूर्वकम अनुमानमिति अनुमान सामान्यम लक्षितम। इसको अंतिम में ये बता दी। अब अनुमान के ये सामान्य लक्षण है। अब इन सब का अलग अलग करके विशेष लक्षण बताएंगे। न्याय सूत्र में आया है अनुमानम त्रिविधम, ये वहां पर आया है कि 3 प्रकार के अनुमान होता है। उस वाक्य को यहाँ पर ला करके रखे हैं, जिसको यहाँ पर बता रहे। अनुमान विशेषान तंत्रांतर लक्षितान, तंत्र यानी शास्त्र, न्याय शास्त्र यहाँ पर लेना। तंत्रांतर अन्यत तंत्रम तंत्रांतर, अर्थात अन्य शास्त्र में जो अभिमत है, जो स्वीकृत है अनुमान के प्रकार 3 प्रकार होते हैं। त्रिविधम अनुमानम, 3 प्रकार के अनुमान है। आख्यातमिति तत्सामान्यतो लक्षितम अनुमानम विशेषतः त्रिविधम। तात्पर्य हुआ कि जो सामान्य रूप से अभी आपको बताया गया वो विशेष रूप से त्रिविधम, 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या है? पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्टम च। अनुमान 3 प्रकार के। पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्टम, 3 प्रकार के अनुमान होते हैं। अब इसको बताएंगे क्या क्या है विशेष लक्षण क्या। तो 3 प्रकार के अनुमान को पहले 2 विभाग कर रहे हैं। सामान्यतः अनुमान को कितने भाग किए? 3। अब इस 3 को अभी पहले 2 भाग में रखना है। तत्र प्रथमम तावत् द्विविधम, 2 प्रकार के।
क्या क्या? वीतम अवितम च। वीत यानी ज्ञातम। तो ये वीत और अवित में ये तीनों आ जाएंगे। जैसे दृष्टांत के लिए कहें कि मनुष्य बहुत सारे हैं, सभी मनुष्य हैं, और मनुष्य का 4 वर्णों में विभाग हो गया। 4 वर्णों में विभाग हो गया, फिर भी ये 2 प्रकार के हैं, ऐसे कह सकते हैं, स्त्री और पुरुष, ऐसे 2 विभाग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ अनुमान सामान्यतः बता दिया गया, फिर उसके विभाग कर दिए 3, और इस 3 को फिर अभी 2 भाग में कर रहे हैं। एक को बोलेंगे, एक विभाग हो गया वीतम और एक विभाग हो गया अवीतम। वीत यानी ज्ञात। देखो पहले बता रहे हैं कि वीतम क्या है। अन्वय मुखेन प्रवर्तमानम विधायकम वीतम। अन्वय मुख से जिसका ज्ञान होता है उसको कहेंगे वीतम। व्यतिरेक मुखेन प्रवर्तमानम निषेधकम अवीतम। और व्यतिरेक मुख से, अभाव मुख से जिसका बोध होता है उसको कहेंगे अवीतम। अन्वय मुखेन वीतम, व्यतिरेक मुखेन अवीतम। ये 2 प्रकार के मूलतः विभाग कर दिए अनुमान के। इनको अन्य शास्त्र में से विभाग करते हैं, केवल अन्वयी, केवल अन्वय व्यतिरेकी। पहले तो अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी, ऐसे भेद करते हैं। जो अनुमान है ये 3 प्रकार के होते हैं। केवलान्वयी का अर्थ होता है जिस हेतु का केवल अन्वय मिले, संबंध, जिसका अभाव नहीं मिले कभी भी, ऐसे हेतु को क्या कहेंगे? केवलान्वयी। देखो हेतु ऐसे होते हैं जिनका अन्वय व्याप्ति भी मिलते हैं, व्यतिरेक व्याप्ति भी मिलते हैं, तो उनको कहेंगे अन्वय व्यतिरेकी दोनों। अन्वय का यानी भाव सत्ता, व्यतिरेक यानी अभाव। कुछ हेतु ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ अन्वय व्याप्ति मिलेंगे, अभाव नहीं हो सकते, अभाव व्याप्ति नहीं मिलेंगे। कुछ हेतु ऐसे होते हैं जिनके अन्वय भी मिलेंगे और व्यतिरेक भी मिलेंगे, अभाव। और कुछ ऐसे हैं जिनका सिर्फ अभाव ही हो। तो 3 प्रकार से हेतु मिलते हैं। जैसे दृष्टांत के लिए धूम और वन्य को पहले लेंगे, ये अन्वय व्यतिरेकी वाला, दोनों प्रकार की व्याप्ति मिलेगी। यत्र यत्र धूमः अन्वय व्याप्ति, तत्र तत्र वन्य, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्य। जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। ये संबंध को लेकर बताए, भाव को लेकर के। धूम है, वन्य है, इसको बोलते हैं अन्वय व्याप्ति। इसको उल्टा करेंगे, यत्र यत्र वन्य अभाव तत्र तत्र धूमाभाव, इसको बोलेंगे व्यतिरेक व्याप्ति। अभाव को लेकर के जब व्याप्ति हो, जहाँ जहाँ वन्य नहीं होती है वहाँ वहाँ धूम भी नहीं होता है। इस प्रकार की जो व्याप्ति है इसको बोलते हैं
व्यतिरेक व्याप्ति, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति दोनों मिल गया। धूम हेतु का दोनों व्याप्ति मिला, अन्वय व्याप्ति भी और व्यतिरेक व्याप्ति भी। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ अन्वय ही मिलेगा, जिनका कभी अभाव मिलेगा ही नहीं, उनको बोलेंगे अन्वय व्याप्ति। जैसे प्रमेयत्व हेतु, अभिधेयत्व हेतु, इनका कभी अभाव होगा ही नहीं। कोई कहा कि घटो अभिधेय, अभिधेय मतलब जिसका कथन किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? अभिधेय। अर्थात अभिधान यानी कथन, कथन के विषय को कहते हैं अभिधेय। प्रमा यानी ज्ञान, और ज्ञान के विषय को कहेंगे प्रमेय। तो ऐसे हम प्रयोग कर सकते हैं कि जो यह घट है यह अभिधेय है। घटो अभिधेय यानी घट के बारे में हम अभिधान कथन कर सकते हैं, तो यह कथन का विषय बन सकता है, बनता है। घटः अभिधेय है कि अभिधान का विषय बनता है। बोले अभिधेय क्यों है? क्योंकि प्रमेय होने से, क्योंकि वो ज्ञान के विषय बनता है, प्रमेय है। क्योंकि जो प्रमा का विषय बनेगा वही अभिधेय होगा, जिसको जानते हैं उसके बारे में हम बोलते हैं। अतः घट में प्रमेयत्व रहेगा, अभिधेयत्व रहेगा। यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अभिधेयत्वम, अर्थात जो जो प्रमेय हैं वह अभिधेय हैं। ऐसे देखने को सभी संसार में मिल जाएगा। किसी ना किसी प्रमा के विषय है ही है, जो हम नहीं जानते तो और कोई जानता है, नहीं तो ईश्वर तो सबको जानते हैं, तो सभी प्रमेय है ही है। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रमेय ना हो। अतः संसार में सब जगह, सभी जगह प्रमेय रहा, प्रमेय का अभाव कहीं रहेगा ही नहीं। और अभिधेय भी रह जाएगा। जिसको जानते हैं, सबको जानते हैं, तो उसके बारे में कथन भी कर सकते हैं, तो सब कुछ अभिधेय भी रहेगा। तो कभी भी प्रमेय का अभाव, अभिधेय का अभाव नहीं मिलेगा कि प्रमेय का अभाव भी नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे नहीं कह सकते कि यत्र यत्र अभिधेयत्व अभावः तत्र तत्र प्रमेयत्व अभाव, ऐसा कहीं भी संसार में नहीं मिलेगा। इसलिए इसका व्यतिरेक व्याप्ति नहीं मिलेगी। अन्वय व्याप्ति तो मिल गई, लेकिन व्यतिरेक अभाव व्याप्ति नहीं मिलेगी। तो दो प्रकार के हो गए। और तृतीय है केवल व्यतिरेकी। तीन प्रकार, ये भी ऐसे ही है तीन। तो ये व्यतिरेकी, केवल व्यतिरेकी मतलब जिसका अभाव ही मिलेगा, जिसका भाव कभी नहीं मिल सकता, ऐसा है। तो जैसे कहेंगे पृथ्वी, इतर भिन्ना, कुल मिला के कितने पदार्थ होते हैं? 9 पदार्थ होते हैं। 9 पदार्थ में एक ही जगह पे ही गंध रहता है पृथ्वी में। पृथ्वी से भिन्न किसी भी वस्तु में गंध नहीं रहता है। तो बाकी 8 पदार्थ हैं और इधर एक है पृथ्वी। तो यहाँ पर कैसे अनुमान करेंगे कि पृथ्वी जो है बाकी 8 पदार्थ से अलग है, भिन्न है। पृथ्वी इतर भिन्ना, इतर यानी 8, जो पृथ्वी है इन 8 से भिन्न है। पृथ्वी इतर भिन्ना, हेतु देंगे, क्या हेतु? गंधवत्वात्, गंध वाली होने से,
क्योंकि पृथ्वी में गंध है। ये हेतु देंगे। पृथ्वी बाकी 8 से भिन्न है। क्यों? गंधवत्वात्, गंध वाली होने से, क्योंकि पृथ्वी में गंध रहता है। तो इसका कभी आप अन्वय व्याप्ति नहीं कर सकते। अन्वय व्याप्ति यानी जहाँ जहाँ गंध है वहाँ वहाँ पृथ्वी है, ऐसे नहीं कह सकते। ऐसे कह सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि जहाँ जहाँ और कहाँ दिखाओगे? पृथ्वी से अतिरिक्त कहीं वस्तु में गंध है ही नहीं। पृथ्वी को छोड़ करके अन्यत्र कहीं गंध है ही नहीं। इसलिए ऐसे नहीं कह सकते कि जहाँ जहाँ गंध है वहाँ वहाँ इतर से भेद है, वह इतर भिन्न है, वह इतर, उसमें इतर भेद है। ऐसा शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि गंध जहाँ रहता है उसको तो हमने पक्ष बना दिया है पृथ्वी को, और पृथ्वी मात्र में ही गंध रहता है। तो पृथ्वी इतर भिन्ना, पृथ्वी इतर 8 से भिन्न है, गंधवत्वात्, गंध वाली होने से, गंध होने से। तो ऐसा कभी भी व्याप्ति नहीं कर सकते हैं कि यत्र यत्र पृथ्वी है तत्र तत्र गंध, क्योंकि ऐसा कहीं प्रसिद्ध है ही नहीं। तो वहाँ पर कैसे करना पड़ता है? व्यतिरेक व्याप्ति मात्र देना पड़ेगा। और जब व्यतिरेक व्याप्ति देते हैं तो पहले साध्य के अभाव को बोलना होता है। यत्र यत्र इतर भेद अभावः तत्र तत्र गंधाभाव, ऐसे करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ इतर भेद का अभाव है वहीं वहीं गंधा, इतर भेद का अभाव है वहाँ वहाँ गंध का अभाव है, ऐसा कहना पड़ेगा। तो देखो, पृथ्वी से इतर कौन है? 8। इतर का भेद कहाँ आएगा? पृथ्वी में। इतर भेद का अभाव कहाँ आएगा? फिर पृथ्वी से इतर में। वहाँ गंध है? नहीं है। तो वहाँ ऐसा होगा, यत्र यत्र इतर भेदाभावः तत्र तत्र गंधाभावः, वहाँ वहाँ गंध का अभाव है। ऐसा व्यतिरेक व्याप्ति ही मिलेगी, यहाँ पर अन्वय व्याप्ति नहीं मिल सकती है। तो 3 प्रकार के ऐसे अनुमान देखने को मिलते हैं। केवलान्वयी, अन्वय व्यतिरेकी और केवल व्यतिरेकी। इनका भी यहाँ पर ऐसा ही, यही भी है, समान। तो जो अन्वय मुखेन प्रवर्तमानम हो जाएगा वो वीतम, व्यतिरेक मुखेन प्रवर्तमानम हो जाएगा अवीतम। व्यतिरेक मुखेन यानी व्यतिरेक सहचार मात्र से, यह अवीतम। निषेधकम और प्रसिद्ध साध्यकम। देखिए, इसको याद रखना है कि अन्वय किसको कहते हैं? तद सत्वे तद सत्वम, इसको बोलते हैं अन्वय। हेतु के होने पर साध्य का होना, ये अन्वय व्याप्ति। तद अभावे तद अभाव, साध्य के अभाव से हेतु का अभाव होना, इसको बोलते हैं व्यतिरेक व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति तत्सत्वे तत्सत्वम, तद अभावे तद अभाव व्यतिरेक।
अतः अन्वय मुखेन प्रवर्तमानं विधायकं वीतम्, व्यतिरेक मुखेन विधायकं प्रवर्तमानं निषेधकम अवितम। तो ये जो तीन अनुमान थे उस तीन को दो भाग कर दिया। तत्र अवीतम, इनमें से जो अवीत है वह क्या है बताए। शेषवत, तीन आए थे, सामान्यतो, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यत दृष्ट। तो जो शेषवत है वह है अवीतम। तो बोले शेष, शेष का अर्थ क्या होता है, जो बच गया है। पहले शेष को बता रहे हैं। शिष्यते परिशिष्यते इति शेषः, जो परिशेष बच जाता है उसको कहते हैं शेष। और शेष के समान तो कहेंगे शेषवत, उसको कहेंगे शेषवत। सएव विषयतया यस्य अस्ति अनुमान ज्ञानस्य, शेष ही जिस अनुमान में विषय, जिस अनुमान ज्ञान में विषय बनता है उसको कहेंगे शेषवत। इसको करेंगे आगे। तो 2 दिन छुट्टी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय